अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचईसी लोकल डिग्री के इक्विवेलेंसी फॉर्म को कैसे फिल करना है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने गाइड किया हुआ है कि एचईसी से अगर आपने लोकल डिग्री बनवा का इक्विवेलेंस बनवाना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको फॉर्म फिलिंग का तरीका नहीं बताया हुआ। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे यूजर्स के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि फॉर्म फिलिंग का तरीका बताएं, फॉर्म की इस फील्ड में क्या वैल्यूज डालनी है। तो एक बेसिक एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए जिसमें आपको सारी गाइडेंस हो जाएगी फॉर्म फिल कैसे करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी प्रीवियस वीडियो का जिसमें मैंने सारा प्रोसीजर गाइड किया कि इक्विवेलेंस बनवाने के लिए लोकल डिग्री का, अगर हमने पाकिस्तान से डिग्री की है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। इसी आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से फॉर्म को प्रिंट कर लें। मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। इक्विवेलेंसी का फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म आपने मेरी डिस्क्रिप्शन की वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लें और प्रिंट कर लें इसको। 3 पेजों का फॉर्म है। इस फॉर्म में अपनी बेसिक डिटेल देनी है। डिटेल देने के बाद आपने इसको एचईसी को फॉरवर्ड कर देना है। जो पहला पेज है उस पे आपका हमारा चलान फॉर्म है। ये चलान फॉर्म आपने असल में एचबीएल बैंक में जमा करवाना है। किस वक्त में टीसीएस भी ये फैसिलिटी हमें दे रहा था कि आप जाके ये फॉर्म, जो चलान फॉर्म है, टीसीएस को पैसे देते, टीसीएस खुद मैनेज कर लेता था, पैसे जमा कर लेता था। लेकिन अब टीसीएस ये फैसिलिटी नहीं दे रहा इस वक्त, करंट जो मेरे नॉलेज में है। शायद इन फ्यूचर दोबारा ये सर्विस ओपन हो जाए कि आपको ये फॉर्म एचबीएल बैंक में जमा कराना है। ठीक है, एचबीएल बैंक में अभी भी बाद एचबीएल बैंक जमा होता है क्योंकि एचबीएल में ही एचईसी का अकाउंट है। एचईसी से जो इक्वलेंसी पाकिस्तानी डिग्री की बनती है उसकी फिक्स फीस है, और वो फीस है 2000 रुपये। इस फॉर्म पे जैसे मेंशन है, आप बैचलर की डिग्री का इक्वलेंसी बनवाएं या मास्टर का, 2000 रुपये टोटली आपकी फीस है। जैसे अब एक टेस्ट सिनेरियो को डील कर लेते हैं। जैसे मेरी डिग्री बीएस कंप्यूटर साइंस है और मैं बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री का इक्वलेंसी चाहता हूँ। तो क्योंकि बीएससीएस की डिग्री 4 साल की है, ये बैचलर 16 के इक्वलेंट है, और एचईसी मुझे इसको मास्टर 16 का इक्वलेंस लेटर देगा। कोई जॉब होगी या फिर कोई ऐसी एजुकेशन जिसमें मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूँ या जॉब करना चाह रहा हूँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आपकी मास्टर 16 की एजुकेशन हो, तो बैचलर 16 की डिग्री मास्टर 16 के इक्वलेंट है, तो उसके लिए मैंने इक्वलेंसी बनवानी है। तो मैं उसका प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूँ। आप इसको अपने चलान फॉर्म को फिल कर लें। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ डेट, ये डेट के ऑप्शन में डेट इंटर कर दें। आप सीआईसी नंबर यहाँ पे अपना इंटर कर लें। एप्लीकेंट नेम, वो नेम जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा है या डिग्री पे लिखा है, वो नेम आपने एज इट इज स्पेल करके लिखना है यहाँ पे। फादर नेम, जो शनाख्ती कार्ड पे या डिग्री पे मेंशन है फादर नेम, वही लिखना है। टाइटल ऑफ डिग्री, अब टाइटल ऑफ डिग्री को तो देखें, टाइटल ऑफ डिग्री वो डिग्री जो आपने की हुई है, ना कि वो जिसका आप इक्विवेलेंस लेटर बनवा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बीएससीएस किया हुआ है तो यहाँ टाइटल ऑफ डिग्री मेरा आएगा बीएससीएस। बना मैं मास्टर के इक्विवेलेंस रहा हूँ लेकिन यहाँ बीएससीएस लिखूंगा मैं। ठीक है, इसलिए जो डिग्री आपने की हुई है उसका नाम यहाँ लिखना है आपने। फिर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर लिख दें। सेल नंबर आप प्रॉपर लिखिएगा क्योंकि एचईसी आमतौर पे आपसे सेल नंबर के थ्रू कांटेक्ट करता है, टीसीएस जिसके थ्रू ये डॉक्यूमेंट जाएंगे। अपने सिग्नेचर कर दें यहाँ पे, और 2000 रुपीज आपकी फीस है। एक इक्विवेलेंस लेटर की आपकी फीस है। ये चारों फॉर्म आप फिल कर लें, यानी कि चार जो आपके ऑप्शन आ रहे हैं इन चारों को फिल कर लें। आप इसको जाके एचबीएल में इस पेमेंट को जमा करवा दें, 2000 की पेमेंट को। एचबीएल अपनी बैंक कॉपी रख लेगा अपने पास, और एप्लीकेंट कॉपी, एक्रीडेशन डिपार्टमेंट की कॉपी और फाइनेंस डिपार्टमेंट की कॉपी आपको रिटर्न कर देगा। आपने एक्रीडेशन की कॉपी और फाइनेंस की डिपार्टमेंट की कॉपी डॉक्यूमेंट के साथ भेजनी है। एप्लीकेंट कॉपी अपने पास संभाल के रखेंगे, कल को कोई इशू हो जाए तो आपके पास कोई प्रूफ हो गया आपने पेमेंट जमा कराई थी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपसे ली गई है। इस पेज में सबसे पहले जो मेन चीज है जो स्किप नहीं कर सकते वो है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। आपने अपनी अप टू डेटेड पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगानी है। ठीक है, अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरा नाम आईटी हंटर, ये ब्लॉक लेटर से मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लें। जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, उस डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर दें। ठीक है, और मोबाइल नंबर, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर वही रखिएगा जो ओपन है। एचईसी वाले या टीसीएस वाले आपसे मोबाइल के थ्रू या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, तो मोबाइल नंबर या अपना ईमेल एड्रेस जो यहाँ मेंशन है ये इट इज मेंशन करना है, क्योंकि एचईसी या टीसीएस के लोग आमतौर पे आपसे मोबाइल नंबर पे या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं।
ठीक है। पोस्टल एड्रेस, अपना एड्रेस मेंशन कर दें। एड्रेस भी वही रखें, देखिए जो एक्टिव है डॉक्यूमेंट, क्योंकि टीसीएस के थ्रू जाएंगे तो सेंडिंग और रिसीविंग में, या एचईसी ने कोई ऑब्जेक्शन लग जाए, एचईसी ने कोई आपको लेटर भेजना हो, कोई ऑब्जेक्शन भेजना हो, तो ये एड्रेस आप सही मेंशन करिएगा। नेशनैलिटी, आईडी कार्ड, शिनाख्ती कार्ड नंबर अपना यहाँ पे इंटर कर लें। शिनाख्ती कार्ड नंबर को चेक करिएगा बिल्कुल सही हो, एज इट इज जो शिनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है। ये तो हो गया आपकी बेसिक डिटेल। अच्छा, अब अपनी डिग्री की डिटेल डालनी है। तो नेम ऑफ द डिग्री, अब मेरी डिग्री क्या है, BScs, तो मैं यहाँ पे BScs लिखूंगा। ठीक है, नेम ऑफ डिग्री या डिप्लोमा की जगह मैं अपनी डिग्री का नाम लिखूंगा। मेरी डिग्री का नाम है BScs। ठीक है, ड्यूरेशन कितनी मेरी डिग्री की, मेरी डिग्री 4 साल की है, 4 इयर्स, तो मैं 4 इयर्स मेंशन करूंगा यहाँ पे। अच्छा, फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, मेरी डिग्री है कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस। ठीक है। अच्छा, अब एक बंदे ने BA किया हुआ है तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी आता है, ह्यूमैनिटी उसकी डिग्री होगी। ठीक है। अब किसी ने BBA किया तो मैनेजमेंट साइंस होगी, किसी ने इंजीनियरिंग किया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, मेडिकल की मेडिकल के लिहाज से होगी। तो इसलिए ये आपकी ना डिग्री फील्ड ऑफ स्टडी आपने इस तरह मेंशन करनी है। नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स, ये नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स आपके ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन होंगे। जैसे हमारी BScs की डिग्री के क्रेडिट आवर्स होते हैं 130। ठीक है, 130 से 134, ये हर यूनिवर्सिटी HEC तो 120 कहता है, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी 130 करवाती है, 134 करवाती हैं। आपकी डिग्री पे आपके क्रेडिट आवर मेंशन होंगे। ठीक है। अब मोड ऑफ स्टडी, ये हमारा फुल टाइम है। BScs मेरी डिग्री फुल टाइम थी, पार्ट टाइम हो सकती है। पार्ट टाइम डिग्री कैसे हो सकती है, कोई इफेक्टिव डिग्री की हो अपने, MBA, EMBA, PMBA, प्रोफेशनल MBA, मैनेजमेंट की जो डिग्री होती हैं, जो वीकेंड प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं आमतौर पे, तो वो पार्ट टाइम होती हैं। स्प्लिट डिग्री, डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन जो कर रहे हैं आप, ऑनलाइन प्राइवेट जो की है आपने ऑनलाइन की है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कोई की है। बहरहाल ऑनलाइन ये नहीं है कि आजकल कोरोना के वजह से तमाम यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन चल रही, तो आप स्पिरिट या डिस्टेंस लर्निंग है प्राइवेट हम करते हैं, कोई डिग्री घर बैठ के फिर पेपर देते हैं, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। हमारे सिनेरियो में मेजोरिटी केसेस में यूनिवर्सिटीज की जो डिग्री फुल टाइम या पार्ट टाइम होती है। रेगुलर तमाम डिग्री फुल टाइम है। जो एग्जेक्टिव डिग्रीज होती हैं 1 साल 1.5 साल की, जो बैचलर्स के बाद ही होती हैं, जितने मेरे नॉलेज में है, वो पार्ट टाइम कहलाती हैं। अच्छा, पर्पस ऑफ इक्विवेलेंस क्यों चाहिए, स्टडी, एम्प्लॉयमेंट जो भी है, आपने डिग्री, जैसे आमतौर पर जॉब्स होती हैं जो मास्टर 16 की डिग्री रिक्वायर करती हैं, जैसे आर्मी वाले, पाकिस्तान आर्मी वाले आमतौर पर कहते हैं मास्टर 16 की डिग्री चाहिए हमें। देखो बैचलर 16 मास्टर 16 सेम है, लेकिन वो कहते हैं लेटर चाहिए। तो फिर हम, जैसे मैं अगर आर्मी अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ जॉब पे होता है, हर जॉब पे नहीं होता, तो मुझे मास्टर 16 का इक्विवेलेंस लेटर देना होता है उनको। जिस रिक्वायरमेंट में आप बना रहे हैं वो रिक्वायरमेंट की डिटेल यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक है, सेल्फ या स्टडी, एम्प्लॉयमेंट, एनीथिंग एल्स जो भी आपको है। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी की डिग्री के बारे में कुछ कंफर्मेशन देनी है। आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, एग्जामिंग बॉडी, कॉन्फ्रेंस, डिग्री, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दें। जैसे बैरियर यूनिवर्सिटी है, ज़ेबिस्ट है, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी है, यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर दें। लीगल स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, स्टेट और प्राइवेट। अच्छा, अब जो आपकी यूनिवर्सिटी है प्राइवेट है पब्लिक है, तो ये आपने मेंशन करना है। नहीं पता होता तो वो छोड़ दें, मेजोरिटी आइडिया होता है, आप जिस यूनिवर्सिटी में 4 साल 5 साल 2 साल पढ़े हैं, आपको आइडिया होता है। जैसे एक यूनिवर्सिटी है बैरिया, बैरिया यूनिवर्सिटी है, तो बैरिया यूनिवर्सिटी हो गई, प्राइवेट पब्लिक सेमी गवर्नमेंट है। ठीक है, या प्राइवेट है। जैसे आप HEC की साइट है, HEC की साइट पे जाएं तो आपको तमाम यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिल जाएगी, कौन सी पब्लिक है, कौन सी प्राइवेट है, कौन सी सेमी गवर्नमेंट है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के किसी एक बंदे का फोकल पर्सन की ईमेल एड्रेस देते हैं। ये मस्ट नहीं है, लेकिन ये देना जरूरी है कि कल को आपकी कोई डिग्री में इश्यू हो, HEC को कोई रिकॉर्ड ना मिल रहा हो, कुछ ना मिल रहा हो, तो वो आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करके वापस भेजें। बेहतर है आप किसी एक कंसर्न बंदे का अपनी यूनिवर्सिटी में ईमेल एड्रेस देते हैं। जैसे इन्फो, हमारे हर यूनिवर्सिटी का कोई एक मेल एड्रेस होता है जिसपे आप ईमेल करके ना कोई इशू दे तो आप डिस्कस कर लेते हैं, वो मेलिंग एड्रेस अपनी यूनिवर्सिटी का देते हैं। लेकिन ज्यादातर ये फॉरेन डिग्रीज जो लोग होते हैं उनको जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान लोकल केस में ना भी एम्प्टी भी छोड़े तो कोई मस्त नहीं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, हम चौथा सेक्शन देखते हैं। चौथा सेक्शन है एडमिशन रिक्वायरमेंट, प्रीवियस स्टडी ऑफ द डिग्री, हुज इक्विवेलेंस इज रिक्वायर्ड। ये एक थोड़ा ट्रिकी पोर्शन है जिसमें स्टूडेंट आमतौर पर फंसते हैं, जिसकी में ज्यादातर क्यूरीज आती हैं। पहला सिनेरियो पहले आप गाइड कर दो कि ये एक ऑप्शनल सेक्शन है, इसे एम्प्टी भी छोड़ दो कोई इशू नहीं है।
जो मेन रिक्वायरमेंट है वो आपकी पहले फर्स्ट 2 और 3 सेक्शन से वो आपने डिटेल दे दी है, और फिफ्थ सेक्शन में कुछ बताना है आपने। पर हाल मैं इसको आपको एंट्री इसको फिल करते हैं। ये इस सेक्शन में इसलिए पूछा गया है कि जिस में आपने डिग्री में एडमिशन लिया हुआ है, जिस डिग्री की आप इक्वलेंस मांग रहे हैं, इस डिग्री में इक्वलेंसी की, इस डिग्री में एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या थी। जैसे मैंने BScs किया है, तो BScs में एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने FSc सेकेंड ईयर 12 ईयर एजुकेशन, FSc FA इंटरमीडिएट किया हो, ठीक है। तो एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या थी, 12 ईयर्स, या आप लिख दें FSc लिख दें यहाँ पे। जैसे BScs के लिए मैंने ICS किया, तो ICS रिक्वायरमेंट थी, ICS लिख दें 12 ईयर्स ब्रैकेट में, ठीक है। या सिंपल सिनेरियो में एक बंदा एडमिशन इक्वलेंस ले रहा है MBA का, MBA उसने किया हुआ है 2.2 ईयर्स का, तो उसने पहले BBA किया, BBA के बाद उसने MBA किया 1.5 साल का, उसकी इक्वलेंसी बनेगी MBA की 18 ईयर्स MPhil की। तो यहाँ पे उसने क्या लिखना, उसकी प्रीवियस डिग्री, MBA में एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट थी, BBA किया हो, तो BBA लिखेगा, BBA लिख के लिखेगा 16 ईयर्स, और सॉरी BBA के स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, BBA 16 ईयर्स, ठीक है। यहाँ आपने वो डिग्री लिखनी है, मौजूदा जिस डिग्री की आप इक्वलेंसी बनवा रहे हैं, उस डिग्री में एडमिशन लेने के लिए प्रीवियस एजुकेशन क्या रिक्वायर थी, जिसकी बेस पे आपने इस डिग्री में एडमिशन लिया है, वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ मेरे सिनेरियो में ICS 12 ईयर इंटरमीडिएट इंटर, ठीक है। अच्छा, टोटल ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये ICS कितने साल की स्कूलिंग हो गई मेरी, 12 ईयर्स की, 12 साल की स्कूलिंग हो गई, 12 ईयर स्कूलिंग। असल में ये उसमें डिजिट्स में मांगा गया कि कितने साल की आपकी वो डिग्री थी, यानी कितने साल आपकी एजुकेशन क्लियर थी। जैसे वहां MPhil में एडमिशन लेने के लिए आपको 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए, तभी आप MPhil में जा सकते हैं, ठीक है। बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए आपने 12 साल की स्कूलिंग करनी होनी चाहिए, आपने मैट्रिक और इंटर किया होना चाहिए। इंटर में एडमिशन के लिए मैट्रिक चाहिए आपको, मैट्रिक से पहले इंटर में नहीं ले सकते। तो ये वही पूछा गया है कि ICS कितने साल की डिग्री थी, मैंने बता दिया ICS तक क्लियर तक मेरी 12 साल की स्कूलिंग हो चुकी थी, ठीक है। अच्छा, इक्वलेंसी इफ अब्रॉड इसको छोड़ दें, हमारा इसमें केस नहीं है। ये दो ऑप्शन है, आपको मैंने आपको गाइडेंस दे दी है, इसको किस तरह फिल करना है। नहीं समझ आती है, अब इसको एम्प्टी छोड़ दें, ये मस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको गाइड कर दी, बेहतर है फॉर्म पूरा फिल कर लिए करें। नीचे आ जाएं, अब नीचे 5वें सेक्शन में आपने अपने एकेडमिक रिकॉर्ड बताना है। मैं जिस डिग्री का इक्वलेंसी बनवा रहा हूँ वो है 16 ईयर्स, BS 16 ईयर्स, ये लिखा हुआ है एसोसिएट डिग्री BS 14 ईयर्स टू 16 ईयर्स स्कूलिंग। यहाँ पर आएगा मेरी डेट्स ऑफ अटेंडेंट, मेरी डिग्री का नाम मेरी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, और डिटेल सारी मेंशन हो जाएगी। यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें अपनी, और अपनी डिग्री का नाम लिख दें BScs, ये आ गया, ठीक है। अगर आपका MA MSc है तो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, मास्टर MPhil की डिग्री है या PhD की डिग्री है या कोई डिप्लोमा है तो उसका सिनेरियो इस तरह डील करिए। मेरा सिनेरियो, हम जो टेस्ट केस जिस पे ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो ये, यहाँ पे डिग्री का नाम और यहाँ उस यूनिवर्सिटी का नाम आप मेंशन करते हैं। अच्छा, अब ये देख लें, कुछ स्टूडेंट एफिलेटेड कॉलेज से पढ़ते हैं, एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की डिग्री है लेकिन पढ़ा आपने कहीं और, किसी लाहौर में या इस्लामाबाद में किसी कैंपस से पढ़ा है, पर आपने डिग्री का लिखना है। जैसे डिग्री आपकी BScs है और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आ गई, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात लिख देना आपने, ठीक है, या यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी, इस तरह मेंशन करना है। अच्छा, ये फिल करने के बाद ये आपका फॉर्म सारा फिल हो गया, ये रिक्वायरमेंट सारी आप पढ़ लें, ये सब चीजें रिक्वायर हैं। याद रख लें जो 2000 रुपये जमा कर रहे हैं रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दें आई माय नेम, जो भी आपका नाम है वो नाम लिख के, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के अपना सिग्नेचर यहाँ पे मस्ट कर दें। ये आपने पोर्शन मिस नहीं करना, फॉर्म आपने जो चीजें आपको बताई हैं वो हर हाल में फिल करनी है। अगर फॉर्म आपका एम्प्टी हो गया या बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपने ना दी हुई तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ नाम, CIC और बेसिक, ऊपर जो 3 सेक्शंस हैं इन पे डिटेल हर हाल में अपनी सारी देनी है, ठीक है, ये मस्ट है। पासपोर्ट पिक्चर आपकी मस्ट है। ये सारा फॉर्म फिल कर लेने के बाद आप इस फॉर्म के साथ जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच कर लें, वो अटैच करके इस डॉक्यूमेंट को अपनी फीस जमा करवा दें और TCS के थ्रू फॉरवर्ड कर दें।
इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो इस फॉर्म फिलिंग में, आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको फिर एज सुन एज पॉसिबल उसका रिस्पॉन्स करूंगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अप टू डेट और भी बहुत सारे गवर्नमेंट्स के इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं, जिनके फॉर्म फिलिंग के प्रोसीजर मैं जल्द से जल्द बना रहा हूँ, तो आपको सारा गाइडेंस मिल जाएगी, आपको अप टू डेट मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी और प्रोसीजर आपके कई सिनेरियोज में हेल्प करेंगे।